Hello students, my name is Bhuvnesh Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें टॉपिक है हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन। इसकी डिटेल इससे पहले वीडियोज़ में मैं दे चुका हूँ। इसमें जो आर डी शर्मा के क्वेश्चन इससे पहले एक्सरसाइज के कर दिए थे, ये आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है 20.1। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने पहले इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। इसके आगे आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन है 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सिलेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at rate of rupees 210 per 100 meter square। तो इसमें आपके पास क्या है, एक तो सिलेंट हाइट गिवन है। सिलेंट हाइट L इक्वल बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सिलेंट हाइट आपके पास गिवन है 25 मीटर। इसके आगे आपकी जो रेट डायमीटर दे रखी है वो 14 मीटर है। ठीक है बेटा, डायमीटर इक्वल 14 मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई बेटा, 14/2 इक्वल 7 मीटर। अब आप देखिए आगे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग। जब आप उस कॉनिकल टॉम जो है उसकी वाइट वाश करेंगे, तो वाइट वाश का मतलब सीधा सा है कि आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम लिखेंगे CSA ऑफ कॉनिकल टॉम इक्वल πr/L। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 7 इंटू यहाँ सिलेंट हाइट गिवन है 25। ठीक है बेटा, 7 से 7 यहाँ कैंसिल होगा, इक्वल कितना आ गया बेटा 5 एंड 22 इंटू 25 का मल्टीप्लाई कर दो 0.25, ये 55 मीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब आपको देखना ये है कि अगर केवल कर्व सरफेस एरिया निकालने थे तो क्वेश्चन का एंड हो गया, लेकिन इसकी वाइट वाश की कॉस्ट भी निकालनी है आपको। ठीक है बेटा, जो कॉस्ट निकालेंगे तो जो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है उसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो द कॉस्ट ऑफ, आगे निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इक्वल 550 इंटू जो आपकी कॉस्ट है वो 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए 20 से 20 आपने कैंसिल कर दिए हैं, कितना आया 55 इंटू 21। क्लियर बेटा, अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई दोनों का कर दो तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे, ये आ गया 1155 रुपीज़। तो इसकी वाइट वाश की जो कॉस्ट आएगी वो ये आएगी। क्लियर है बेटा, तो ये वाइट वाश की कॉस्ट आ गई। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रपलिन 3 मीटर वाइड। तो व्हाट लेंथ ऑफ ट्रपलिन का मतलब यहाँ से होता है कैनवस से। ठीक है, एक मोटा कपड़ा होता है जिसे आप ट्रपलिन बोलते हैं। 3 मीटर वाइड, तो वो ट्रपलिन है 3 मीटर चौड़ी है, उसकी लेंथ निकालनी है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट
ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अब आप देख लीजिएगा बेटा, जो हमारे पास है उसे में कॉनिकल टेंट बनाएंगे हम, तो टेंट की जो हाइट होगी वो 8 मीटर होगी और यहाँ जो रेडियस है वो 6 मीटर है। तो यहाँ हाइट h इक्वल 8 मीटर और रेडियस कितनी है बेटा, r इक्वल 6 मीटर। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको निकालना क्या है बेटा, यहाँ से आपको यहाँ से निकालना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सिलेंट हाइट चाहिए। तो हम सबसे पहले r और s से सिलेंट हाइट निकालेंगे। एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल आर बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एच की वैल्यू हमारी 8 है। अब यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल 36 प्लस 64, तो यहाँ एल स्क्वायर इक्वल आ गया बेटा 100। क्लियर। तो एल इक्वल कितना आ गया बेटा, एल इक्वल 10 मीटर। क्लियर। यहाँ सिलेंट हाइट आपने फाइंड किया 10 मीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपने जो सिलेंट हाइट निकाली है, अब आप इससे क्या निकालेंगे बेटा, देखिए आगे जो आपको निकालना है इसमें से, अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को और देखिए आगे। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। और यहाँ कहा गया है यूज पाई इक्वल 3.14। ध्यान रखना जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसमें वेस्टेज भी कुछ ट्रपलिन हो जाती है, कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लें, एक कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसका एक कर्व सरफेस एरिया निकालें इस क्वेश्चन का। तो सी एस ए, देखो बेटा, सी एस ए ऑफ कॉन या कॉनिकल टेंट, ठीक है, इक्वल पाई आर एल। ध्यान रखिएगा पाई हमें कितना रखना है बेटा, 3.14। क्लियर है बेटा। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। ओके। तो रखिए 3.14 इंटू आर कितना है हमारे पास 6 इंटू सिलेंट हाइट अभी आपने निकाली है 10। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो ये 31.4 या 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे पहुँचेगा इंटू 6। हम इसको इतने मीटर स्क्वायर लिखें। ठीक है बेटा। ये आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को और आगे निकालना है तो हमने यहाँ पे ही छोड़ दिया। अब इसकी हमें क्या निकालनी है बेटा, इसकी ट्रपलिन की हमें निकालनी है लेंथ। तो इसमें ब्रीथ दे रखी है, तो ब्रीथ ऑफ ट्रपलिन कितनी है बेटा, इक्वल 3 मीटर। ठीक। अब देखिए बेटा ये ब्रीथ है हमारे पास 3 मीटर। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ ट्रपलिन, ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ ट्रपलिन बेटा कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रपलिन इक्वल सी एस ए ऑफ कॉन अपॉन विड्थ ऑफ ट्रपलिन। ठीक है बेटा। अब देखिए सी एस ए का कॉन का सी एस ए कितना है 31.4 इंटू 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6, तो 31.4 इंटू 2 इक्वल 62.8 मीटर। ये ट्रपलिन की लेंथ आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इसमें 20 सेंटीमीटर वेस्टेज हो जाती है। तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए हमें ट्रपलिन, ठीक है, क्योंकि इतनी तो हमारी टेंट में लगेगी, लेकिन 20 सेंटीमीटर वेस्टेज भी हो जाती है। तो वेस्टेज ट्रपलिन, ठीक है, या एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ
एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है, लेंथ रिक्वायर्ड इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको 20/100, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बनाना पड़ेगा, ऊपर की यूनिट जो है वो मीटर में आपने फाइंड की है, तो ये 0 पॉइंट ये आ गई बेटा मीटर। या जी का 0 से 0 पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो 0.2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अब ट्रपलिन की, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रपलिन इक्वल टोटल लेंथ ऑफ ट्रपलिन हमारे पास निकल के आ गई 62.8, तो ये थी प्लस 0.20 ये आ गई, तो ये आ गई 63.00 मीटर, यानी 63 मीटर ये हमारे पास लेंथ आ चुकी है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी वो ट्रपलिन की ये होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारे पास 20। तो देखिए आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 20, और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले रीड करता हूँ कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। देखो बेटा बैरिकेटिंग हो रही है कहाँ पे, बस स्टॉप पे, रिमेनिंग पार्ट पे जो रोड पे बचा हुआ है, तो वहाँ पे जो यूजिंग होते हैं कितने, 50 हॉलो कॉन्स, 50 कॉन्स का यूज होता है। ईच कॉन हैज़ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। ठीक, इफ़ द आउटसाइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स इज टॉप ऑफ पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? यूज पाई इक्वल 3.14, और यहाँ बेटा वैल्यू एक और दे रखी है √1.04 इक्वल 1.02। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। जो आपका जो कौन दे रखा है उसकी डायमीटर कितनी है और हाइट कितनी है। उस ईच कॉन की बेटा, एक कॉन की जो हाइट है वो 1 मीटर है, और रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर। ये बेटा रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जैसे ये डायमीटर दे रखा है इक्वल 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस बेटा कितनी हो गई, 40/2 इक्वल 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको अब यहाँ ऊपर 1 मीटर, तो हम मीटर में ही चेंज कर लेते हैं इसको, तो R इक्वल 20/100। ठीक है बेटा, तो 0.2 मीटर। ठीक है बेटा, ये हमारी रेडियस आ गई। लेकिन जब कॉन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है πr/l। तो अब हम L फाइंड करते हैं। L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल R की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल 0.04 प्लस 1, तो L स्क्वायर इक्वल 1.04। L इक्वल आ गया रूट के अंदर 1.04। यहाँ बेटा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है कि रूट 1.04 के प्लेस पे आप 1.02 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ा क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर गिवन थी। क्लियर है बेटा, ये चीज़ यहाँ पर गिवन थी आपकी, तो हमने लिख दिया। अब इसका आप किस तरीके से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया अब आप इसका यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ये निकालिएगा ज़रा। CSA ऑफ कॉन इक्वल
पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ यूज कितनी करनी है बेटा, 3.14 इंटू आर आपने 0.2 निकाली थी, इंटू एल आपके पास 1.02। क्लियर है, ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। क्लियर बेटा, आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या अभी यहाँ पर इतना ही छोड़ देंगे हम। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। लेकिन आपके पास कर्व सरफेस एरिया कितना था बेटा, कितने कोण थे आपके पास, 50। तो हम कितने का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, 50 का। तो अब आगे, नाउ CSA ऑफ 50 कॉन्स। तो बेटा जो आपने निकाला है इसमें 50 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। तो देखना बेटा, एक जीरो से ये 1 पॉइंट फिनिश हो गया है ना, और ये कितना हो गया, 5 2 जा 10 इंटू 3.14 इंटू 1.02। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया है बेटा, यहाँ एक जीरो से ये पॉइंट फिनिश कर दिया ये वाला, ठीक है, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया 10, और ये रिमेनिंग पार्ट वो ये रखा है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से एक डिजिट इधर पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 31.4 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितने का, 50 कॉन्स का। लेकिन आपको क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो कितनी है बेटा, 50। कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पेंटिंग का यहाँ चार्ज और निकालते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, चलिए यहाँ से, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल, जो आपके पास निकला था, कितना निकला है बेटा, 31.4 इंटू 1.02। आप देख सकते हैं ये आपके पास रखा था, यही रखा है, और इसमें आपने कॉस्ट का जो 1 मीटर स्क्वायर का था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसका मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा तो आप पूरे का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इसका आंसर कितना हुआ बेटा, मल्टीप्लाई करें इसका तो ये आ जाएगा ₹384.33। और एक चीज़ बता दूं, पॉइंट से पहले बिफोर पॉइंट डिजिट आपकी एक्यूरेट हो, आफ्टर पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो पॉइंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। पैसे में इधर उधर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो इसकी ये कॉस्ट आ गई कि हमें कितने कॉन्स के पेंट करेंगे तो उसमें कितना चार्जेज लगेगा, वो 384 रुपीज़ और 33 पैसे लगेंगे। अगला क्वेश्चन है आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग बेटा, ये 22 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोन। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 24 मीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर, while the vertex of the cone is 16 meter above the ground. Find the area of the canvas required for the tent. तो देखिए बेटा ये कैसा है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन और ऊपर उसके जो है वो सिलेंड्रिकल कॉनिकल है, ठीक है बेटा। यानी इस तरीके से टेंट बनाया गया है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये पोजीशन है बेटा, जैसे ये पोर्शन है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल है, ठीक है बेटा, ये सिलेंड्रिकल है, और इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो कॉनिकल है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। टेंट बनाने पर ऊपर का पोर्शन कॉनिकल और उसका नीचे का पोर्शन सिलेंड्रिकल, ऐसे टेंट बनाया गया है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ये तो इसकी वर्टिकल हाइट हो गई। अब इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास दे रखा है, इसका जो टेंट हम बना रहे हैं उसका डायमीटर जो है
वो डायमीटर जो है, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 24 मीटर, इसकी जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। ठीक है बेटा, तो रेडियस आपको पता चल जाएगी कितनी, और जितनी रेडियस सिलेंडर की होगी उतना ही कॉन की होगी, क्योंकि कॉन के टॉप पे पूरे को कवर कर रहा है वो कॉनिकल पार्ट। ठीक है भैया, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 11 मीटर है, ये 11 मीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। और इसमें से जो पूरा है, जो नीचे से लेके ऊपर तक, सिलेंडर के बेस से लेके कॉनिकल के टॉप तक पूरी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है बेटा, वो पूरी हाइट है हमारे पास 16 मीटर। देखिए बेटा, ये 16 मीटर है। अब आप देखो बेटा, पूरी हाइट टेंट की 16 मीटर, सिलेंड्रिकल की केवल 11 मीटर, इसका मतलब कॉनिकल की हाइट कितनी हो गई, 5 मीटर। ठीक है, कॉनिकल कितने हाइट का हो गया, 5 मीटर का। यहाँ डायग्राम से सारी चीज़ समझ में आपके में आ चुकी है। अब चलिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कॉनिकल हाइट हमारे पास ये है, सिलेंड्रिकल हाइट ये है, रेडियस दोनों की यही रहेगी जो सिलेंडर की है। तो चलिए, डायमीटर इक्वल 24 मीटर, तो रेडियस हमारे पास आ गई 24/2 इक्वल 12 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पूरे का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि टेंट है और टेंट के लिए पूरा कर्व सरफेस एरिया जो आप निकालेंगे वो उसका कैनवस का एरिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवस इक्वल CSA ऑफ कॉनिकल टेंट। तो इसका मतलब कॉनिकल टेंट कैसा है बेटा, तो हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर का सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कॉनिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन। यहाँ से समझ गए होंगे कि जब हम पूरे टेंट का एरिया निकालेंगे, पूरा टेंट किसका बनेगा, कैनवस का बनेगा, यानी कपड़े का बनेगा। तो जब हम निकालेंगे तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन, ये CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन। तो हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। हमने क्या किया है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कैपिटल H लिख दी है। ठीक है बेटा, क्योंकि दो हाइट है तो स्मॉल h नहीं लिख रहे हैं, एक की हाइट को कैपिटल H कह दिया है और कॉनिकल हाइट को हमने स्मॉल h कह दिया है, और सिलेंडर की को कैपिटल H कह दिया है। प्लस ये इसका कितना हो गया बेटा, यहाँ पे अब प्रॉब्लम है, हमें CSA ऑफ कॉन क्या चाहिए, πr/l। कॉन का CSA क्या निकालना है बेटा, πr/l, लेकिन अब हमारे पास L नहीं है, तो मैं यहाँ साइड से निकाले देता हूँ। L² इक्वल R² प्लस H²। तो L² इक्वल R हमारे पास कितनी थी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो L² इक्वल 144 प्लस 25, L² इक्वल 169, तो L इक्वल आ गया 13 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, सिलेंट हाइट निकाल दी। ठीक है, तो ये सिलेंट हाइट यहाँ आ जाएगी, और ये क्या हो गया, πr। देखना है यहाँ बेटा, πr कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ से πr क्या मिला बेटा, πr आपको कॉमन मिल गया बेटा। CSA ऑफ सिलेंडर 2πr/h, CSA ऑफ कॉन πr/l, πr कॉमन लिया है तो ये बचा है 2h प्लस l। तो ये पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है। मान लीजिएगा हमने यहीं रख दिया, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो 22/7, R आपके पास 12, 2 इंटू H कैपिटल H यानी सिलेंडर की हाइट इंटू 11 प्लस L कितना निकला था 13। क्लियर बेटा। अब देखिए, तो ये हमारे पास आ गया
22/7। अब यहाँ से ये हम निकाल देंगे 22/7 और इंटू कितना था बेटा, इंटू 12। ये यहाँ से जो वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू आपके पास 12 थी। और यहाँ पे बेटा ये ब्रैकेट में 11 2 जा 22, ये 11 2 जा 22 आया आपके पास, क्लियर, और प्लस 13, ठीक है बेटा, प्लस 13। आप पीछे देख लेंगे तो ये 22/7 इंटू 12 इंटू इनको प्लस कर दीजिएगा तो ये हमारे पास आ गया 35, 7 5 जा 35। तो ये हमारे पास 12, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 12, 22 5 जा 110 इंटू 12, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जा 12 और 12 और 1 13, ये आ गया इतनी इसकी कॉस्ट निकल के आ गई, ठीक है बेटा। ये इसकी कॉस्ट, ये इसका क्या आ गया बेटा, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है बेटा, इतने मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है, क्लियर है, क्योंकि इसमें केवल कैनवस का एरिया निकालना था, ठीक है बेटा, कॉस्ट नहीं निकालनी है, केवल एरिया तक है। तो इस तरीके से इसका कैनवस का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, यानी इतने में आपका टेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज के और भी जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, क्लियर, ओके बेटा।